हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ये खूबसूरत सा तालपोश में बना रही हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है उसमें मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे 13 नंबर राउंड के साथ। 12 नंबर राउंड पार्ट 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का धागा भी यूज़ किया है, जो हमने पंखुड़ियाँ बनाई थी, या आप इसको बोल सकते हैं शंख जैसा। तो उस पर अटैच कर देना है। जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया थी उस पर मैंने येलो कलर के धागे के साथ यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ बस अटैच कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे और 2 चेन बनानी है, क्योंकि हम डबल क्रोशिया बनाने वाले हैं। तो जो आगे वाला स्टिच है या आगे वाला ट्रिपल क्रोशिया है, उसको पीछे की साइड से ऐसे कीट करके आपको डबल क्रोशिया बनाना है। नॉर्मली हम स्टिच के ऊपर जो चैन आती है वहाँ पे अटैच कर देते हैं आगे वाला राउंड, बट इसको बैक बॉक्स स्टिच कहते हैं। मतलब पीछे की तरफ से हम इसको बॉक्स की तरह पे डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो इसको बैक बॉक्स स्टिच बोला जाता है। डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम। इसी तरीके से आप सिंगल क्रोशिया बना सकते हो, डबल क्रोशिया बना सकते हो, ट्रिपल क्रोशिया, बट यहाँ पे हम बस डबल क्रोशिया के साथ उसको पीछे की साइड से अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से जो चैन है वो हाईलाइट होगी, ये देखिए। और जो जॉइंट है 2, वहाँ पे भी आपको, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया था, उसी वाले सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक लुक मिलेगा, उसको ऊपर की तरफ से खींचेगा। फिर उसके बाद जो 9 हमारे ट्रिपल क्रोशिया थे उनके ऊपर बस आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, बट पीछे की तरफ से, ना कि जो स्टिच वाली चैन आती है उसके ऊपर अटैच नहीं करना है। तो इस तरह से पीछे की तरफ से हुक डाल के आगे की तरफ से आप उसको धागे को खींच के डबल क्रोशिया बनाइएगा। इसको हम बैक बॉक्स स्टिच बोलते हैं। अगर आगे की साइड से हम करेंगे तो इसको फ्रंट बॉक्स स्टिच बोलते हैं। पीछे की साइड से कर रहे हैं इसलिए बैक स्टिच, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक एक स्टिच, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट यहाँ पे आते हैं, तो जो जॉइंट हमने बनाया था पंखुड़ियों वाला, उसी को ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा खींचने के लिए, या शेप को एक स्टेबिलिटी देने के लिए, स्थिरता देने के लिए कि वो सही से अपना शेप ले ले डिज़ाइन, तो इसीलिए उसको भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। बस इसी को फॉलो कीजिएगा। सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा राउंड है, और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा यहाँ तक राउंड कंप्लीट हो गया और एकदम खूबसूरत सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर छोटा तालपोश चाहते हैं तो यहाँ तक आप बना सकते हैं, बट अगर बड़ी साइज़ में चाहते हो तो इसके आगे देखिएगा। तो 14 नंबर का राउंड मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। 2 चैन के साथ मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद जो हर एक स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो आगे वाले 2 स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद आपको अभी ओवरलैप, मतलब उसके ऊपर से डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए मैंने 2 राउंड लिए हैं। हम हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और जो फर्स्ट वाला, जो पहला वाला डबल क्रोशिया था, उसमें से हम इसको अटैच करेंगे, और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी हाफ ही, ये देखिए इस तरह से। और फिर इन 2 हाफ ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ मिला के एक चेन बना देंगे। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। फिर आगे वाले हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक, ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। तो हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए। अब आपको फिर से पीछे की तरफ आके जो पैटर्न ऐसे बनाया मैंने ऊपर के, वो वैसे बनाना है। तो 2 बार राउंड लिया हमने हुक में, क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, बट कैसे वाले, हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 छोड़ के जो तीसरा नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें अटैच करेंगे, ठीक है। तो जो 3 नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें हमने पहला हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में ही दूसरा हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया यहाँ पे। फिर इन दोनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ मिलाएंगे, और उसके बाद जो आगे वाली हमारी स्टिचेस हैं,
जो आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से एक बार और बता देती हूँ, 2 बार हुक पे राउंड लेंगे। अब जहाँ पे हमने अटैच किया था उससे 2 छोड़ के तीसरे नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है उस पे हमें ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया अटैच करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 3 डबल क्रोशिया ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 3-3 के काउंटिंग में ही नीचे भी अटैच करेंगे, तो वो एक अच्छी तरह से सर्कल बन जाएगा। तो फिर से हम 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाई आगे की तरफ, ये देखिएगा। फिर हम पीछे आएंगे, 2 बार राउंड लूँगी मैं ट्रिपल क्रोशिया के लिए। एक बार और बता दी यहाँ पे, फिर 2 छोड़ के जो 3 नंबर की स्टिच है उस पर हमें अटैच करना है। तो 2 राउंड लेने के बाद जो तीसरा नंबर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने हाफ ट्रिपल क्रोशिया अटैच किया, फिर दूसरा वाला हाफ ट्रिपल क्रोशिया उसी के ऊपर अटैच किया, फिर इन दोनों को मिला के फिर आगे वाली 2-3 स्टिचेस में हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से आपको ये देखिएगा पैटर्न बनाना है। सिंपल सा पैटर्न है। ये देख कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा हेवीपन आ गया है, इसकी वजह से जो थालपोश है हमारा, जिसे पायदान बोल सकते हैं या टेबल कवर बोल सकते हैं, उसकी खूबसूरती और बढ़ेगी। अब इसके बाद अब हमें इसको एक प्रॉपर फिनिशिंग लुक देना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बैक स्टिच बनाए हैं यहाँ पे, बट सिंगल क्रोशिया बैक स्टिच बनाए। पहले हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस वाले राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया। तो हर एक स्टिच में से बस आपको एक एक पीछे की तरफ से ऐसे हुक डाल के स्टिचेस बनाने हैं, बट सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया मतलब कोई हम उसके ऊपर हुक के ऊपर राउंड नहीं ले रहे, डायरेक्ट हुक डाल के स्टिच बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बैक सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे, बैक बॉक्स सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। ठीक है, इसको हर एक स्टिच में जो हर एक हमारे डबल क्रोशिया थे नीचे वाले उनमें बनाना है। कहीं पे भी कुछ स्किप मत कीजिएगा, एक के ऊपर एक आराम से बनाइएगा। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बट ज़रूरी है क्योंकि जो आगे वाली डिज़ाइन है ये इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो हमारा लुक है, इस पहले वाले राउंड का जो फिनिशिंग लुक है वो इसी से आता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। आपको एक बार और दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए इस तरह से 2 चैनें बनेगी, एक नीचे की साइड से और एक पहली वाली। ठीक है, जो ऊपर वाली है वो तो हाईलाइट होगी। तो यहाँ तक हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड है वो ग्रीन कलर के धागे के साथ स्टार्ट करूँगी, और जो पीछे वाला बैक बॉक्स स्टिचेस हमने बनाई थी उसमें आपको इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। उसके बाद एक चैन या 2 चैन ले सकते हैं। और अभी हमारा जो पैटर्न है पिरामिड टाइप वाला वो बनाना वाली हूँ। तो 2 राउंड लेंगे क्योंकि ट्रिपल क्रोशेट है। एक स्टिच छोड़ के जो सेकंड वाला स्टिच है उसमें आपको ये देखिए इस तरह से अटैच करना है। फिर इन दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा। ठीक है, तो एक पिरामिड जैसा बन जाएगा। फिर 2 चैन, फिर 2 बार हुक के ऊपर राउंड लेंगे क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और जो पहले वाला स्टिच हमने जहाँ पे या ट्रिपल क्रोशिया अटैच किया था उसी वाले स्टिच के ऊपर दूसरा अटैच कर देना है। फिर एक छोड़ के आगे वाले में इसको ट्रिपल क्रोशिया को अटैच करना है। फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक चैन बना देनी है। तो देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। फिर इसके बाद आपको और 2 चैन बनानी है ट्रिपल क्रोशिया, जैसे पहले बताया पहली वाली स्टिच में ही आपको अटैच कर देना है। फिर हाफ ही बनाना है। फिर 2 बार और राउंड लेंगे, एक स्टिच छोड़ के आगे वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये भी हाफ ट्रिपल क्रोशिया ही है। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। फिर 2 चैन, फिर पहले वाली स्टिच में ही हाफ ट्रिपल क्रोशिया अटैच होगा। फिर 2 बार राउंड लेके एक छोड़ के आगे वाली जो स्टिच है उसमें ट्रिपल क्रोशिया अटैच करेंगे। फिर इन तीनों को एक साथ मिला के फिर 2 चैन। फिर उसके बाद आपको सेम पैटर्न है
ट्रिपल क्रोशा बनाइएगा, एक छोड़ के आगे वाले स्टिच में अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से कुछ झिकझैक झिकझैक वाला पैटर्न आपका बन जाएगा। ये झिकझैक पैटर्न है नहीं, वैसे पिरामिड पैटर्न ही बोल सकते हैं आप इसको, या ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चेंजेस बोलने में थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ और बोलती हो कि मैंने इसको पिरामिड टाइप बोल देती हूँ। इस तरह से ही आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, पहले हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा, फिर इन दोनों को एक ही स्टिच में जोड़ा। ऊपर की तरफ हम एक साथ जोड़ेंगे और नीचे जब अटैच करेंगे तो एक स्टिच में करेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा पैटर्न। पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पैटर्न, बट हर पैटर्न हम आगे राउंड में बनाने के लिए पहले इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग लुक देते हैं। तो जहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशा अटैच किए थे वहाँ पे आपको सिंगल क्रोशा बनानी है, और जो 2 चैन थी हमने बनाई थी उसमें आपको 3 सिंगल क्रोशा बनानी है, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ इस तरह से, अभी जो मैंने 3 सिंगल क्रोशा बनाई है चैन के ऊपर, और यहाँ पे जो सिंगल क्रोशा हम लोग बना रहे हैं ये देखिए इस तरह से, ये फ्रंट बॉक्स सिंगल क्रोशिया है, क्योंकि हम आगे की तरफ सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अगर यही हम पीछे की साइड से बनाते तो इसको बैक बॉक्स स्टिच बोला जाता। इसको हम फ्रंट बॉक्स स्टिच बोलेंगे। इसके बाद जो 2 चैन है उसके ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से पैटर्न है, बस सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और जो पहले हमने जिगजैग वाला या पिरामिड वाला पैटर्न बनाया था उसी को बस आपको एक फाइनल लुक देना है या हाईलाइट लुक देना है। इसकी वजह से जो डिज़ाइन है हमारी वो स्टेबल रह सके, जैसे हमने बनाई है वैसे ही वो हमेशा रहे, इसीलिए इसको एक स्टेबिलिटी देता है, इसको एक अच्छी तरह से डिज़ाइन शेप दे देता है। इसीलिए बॉर्डर्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद फिर से हमें ये देखिए बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है, क्योंकि आगे वाले राउंड के लिए हमें ज़रूरी है। तो हर एक सिंगल क्रोशिया में आपको इस तरह से पीछे की तरफ से हुक डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। बस पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसीलिए हम इसको बैक बॉक्स स्टिच बोलते हैं। हर एक स्टिच में एक एक बैक बॉक्स स्टिच बनानी है, और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा राउंड है, इसी तरह से बनाइएगा। और अगर आपको कोई भी पैटर्न कुछ भी राउंड में नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और पार्ट 3 को मैं यही फिनिश करती हूँ, और पार्ट 4 भी बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक आप बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।